परस मलय सुन भाई, निज गुण देई सुगंध वसाई। कुल्हाड़ी क्या करती है? मल्यागिर चंदन के वृक्ष को काटती है और चंदन क्या करता है? अपनी सुगंध उसको दे देता है। अर्थात दुष्ट लोग जो हैं हमेशा संतों को गिराने की कोशिश करते रहते हैं, संतों की निंदा करते रहते हैं, संतों के कष्ट पहुंचाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, उनको दुखी करना चाहते हैं, उनको उसी में सुख मिलता है। जब कोई संत को कष्ट पहुंचाते हैं तो उनको बड़ा रस मिलता है, आनंद मिलता है, सुख मिलता है। ये असंतों का स्वभाव। जैसे कुल्हाड़ी जो है चंदन के वृक्ष को काटती है, इसी प्रकार से दुष्ट हमेशा संतों के जड़ काटने की कोशिश करते रहते हैं। ये संत इतने आनंद में कैसे रहते हैं? इनके पास कुछ नहीं, भोजपत्र का कोपीन है, रहने के लिए आवास नहीं, वृक्ष के नीचे रह रहे हैं, भस्म लगाए हुए हैं, इतना त्याग और इतना आनंद में रह रहे हैं। हमारे पास इतना वैभव है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है, फिर भी हमको शांति नहीं मिल पाती है। हमेशा देखा गया है मीरा और राणा जी को क्या तकलीफ थी? राणा ऐसा नहीं है कि जन्माष्टमी व्रत नहीं करता होगा, वो भी करते होंगे, जन्माष्टमी व्रत करते होंगे, कृष्ण जन्मोत्सव मनाते होंगे सब, और मंदिर मठों में जाते ही होंगे, पूजा करते ही होंगे। ऐसा उस समय का तत्कालीन समाज था, नहीं तो अगर ऐसा राजा नहीं करेगा तो उसको सम्मान नहीं मिलेगा। परंतु तकलीफ राणा को यही हुई कि मीरा जी को जो सम्मान मिलता है, साधु संत जो हैं मीरा का सम्मान करते हैं, हमारा कोई सम्मान नहीं करता। बस वो ईर्ष्या, और उसी के कारण मीरा की जड़ें काटने की कोशिश की गई। मूल में कारण वही था कि मीरा जी को सम्मान क्यों दे रहे हैं समाज। फिर तो अनेक प्रकार की बातें कि लोक मर्यादा का त्याग करके राज परिवार की महिला इन साधुओं के बीच में बैठ के ऐसा 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 अनेक प्रकार की बातें। तो असंत जो हैं वो हमेशा संतों की जड़ें काटना चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण से क्या तकलीफ हो गई थी? बस कि इनकी कथा में इतना समाज लाभ लेता है, इनके ग्रंथ को इतना सम्मान मिलता है, हमको सम्मान नहीं मिलता। उसी के कारण रामचरितमानस को चुराने की कोशिश और अनेक अनेक प्रकार की बातें। हमेशा देखा गया है कि ये असंत जो हैं संतों की जड़ें काटने की कोशिश करते हैं, जिससे इनको जो मान सम्मान मिल रहा है वो उनको अच्छा नहीं लगता। परंतु संत कैसे हैं? वो हर एक स्थिति में चाहते हैं कि उनका असंतों का भी भला हो, असंतों का भी भला हो। जैसे चंदन को काटने वाली कुल्हाड़ी जब चंदन को काटती है तो वो वृक्ष ये नहीं सोचता कि इसने मेरे ऊपर आघात किया है, वो अपनी सुगंध उसको दे देता है, उसको दे देता है। काटे परस मलय सुन भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। ये जो कुल्हाड़ी है ये मल्यागिर चंदन को काटती है और निज गुण देई सुगंध बसाई, चंदन जो है अपनी सुगंध उनको दे देता है
परिणाम क्या आता है? ताते सुर सीसन चढ़त, जग वल्लभ श्रीखंड। श्रीखंड जो है, चंदन जो है, जग वल्लभ, सभी का प्रिय है। भोगी लोग भी इसका उपयोग करते हैं, देवताओं की पूजा में भी इसका उपयोग होता है। ताते सुर सीसन चढ़त, इसी कारण से चंदन जो है देवताओं के मस्तक पे लगाया जाता है। और अनल दाह पीटत घनई परस बदनीय दंड, और उस कुल्हाड़ी को अग्नि में तपाया जाता है और घन से उसकी पिटाई होती है। जो संतों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले असंत हैं, उनको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। संत नहीं चाहते, चंदन नहीं चाहता कि कुल्हाड़ी को इस प्रकार से तपाओ, इस प्रकार से पीटो, परंतु प्रकृति का विधान है, परमात्मा से सहन नहीं होता। मीरा का तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ, और उसी समय से मेवाड़ बर्बाद हो गया। उसी समय से मेवाड़ का रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो व्योहविन तवही अभागा। रावण ने विभीषण जैसे संत का त्याग कर दिया और उसी समय से उसका दुर्भाग्य शुरू हो गया। प्रकृति सहन नहीं कर पाती है। जब संतों का अपमान होता है तो प्रकृति में क्षोभ पैदा होता है, भयंकर विक्षोभ पैदा होता है। और आज इतनी भौतिक क्षेत्र में उन्नति हो गई है, इतने साधन बढ़ गए हैं, परंतु लोगों के अंदर शांति नहीं, अशांति, भय, चिंता, उद्वेग। क्यों? क्योंकि संतों का सम्मान नहीं हो रहा है। संतों को जो मूर्ख राजा राज करत है, पंडित भय भिखारी, ऊंधों कर्मन की गति में, कर्मन की गति। तो ऐसी स्थिति है। ताते सुर सीसन चढ़ा, जग वल्लभ श्रीखंड। चंदन तो देवताओं के सिर पे भी धारण किया जाता है, संत भी अपने सिर पे धारण करते हैं। और जग वल्लभ, वो तो सभी जगत का प्यारा है। चंदन सबको अच्छा लगता है, चंदन की सुगंध, चंदन का तेल। अभी तो बहुत महंगा हो जाने से सबको नहीं मिल पाता, नहीं तो चंदन का तेल ऐसा है, अगर आपके कपड़े में थोड़ा लग गया, आप कपड़े को धो भी डालो फिर भी उसकी सुगंध नहीं, वो ऐसा लंबे समय तक उसकी सुगंध बनी रहती। अनल दाह पीटत घने, और कुल्हाड़ी को अग्नि में तपा तपा के पीटा जाता है। यह संतों के लक्षण का प्रारंभ हुआ है। अभी मतलब संतों को हमेशा सील गहन सबकी सहन, कहन मुखन ही राम, तुलसी रहिए ये रहनी, संत जनन को का। सील गहन, सबकी सहन, बूंद आघात साही गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। कितने ही लोग उनको ऊपर प्रहार करें, बागबान का प्रहार करें, आचरण के द्वारा उनको कष्ट पहुंचाएं, फिर भी वो कहते हैं ना, बिच्छू जल में बहता जा रहा था, संत जल में खड़े होके तर्पण सूर्य को अंजलि से जल दे के प्रणाम कर रहे थे। उनकी दृष्टि उस बिच्छू पे पड़ी, उसको निकालने के लिए कोशिश की
और उसने डंक मारा और हाथ हिल गया, फिर वो जल में गिर गया, फिर निकालने की कोशिश की। तीसरी बार में तो उस बिच्छू को बाहर कर दिया। कोई व्यक्ति खड़ा हुआ देख रहा था, तो उसने कहा कि महाराज, ये बारंबार आपको डंक मारता है, आप इसको बचाते हो। कहा कि वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, हम अपना स्वभाव कैसे छोड़ दें। तो संतों का स्वभाव ऐसा है, जो तो को कांटा बोए बाको तो वो फूल, तो को फूल है बाको है। वो नहीं सोचते संत के उसके लिए त्रिशूल हो, परंतु वो अपनी तरफ से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सबका कल्याण हो। तो इस प्रकार से संतों के लक्षण प्रारंभ हुए हैं। और हमेशा एक बात ख्याल रखनी है, हमको अपने अंदर संतत्व केवल इसलिए लाना है कि भगवान हमसे प्रेम करें, इसलिए नहीं कि लोग समाज में हमको सम्मान मिले। अगर मान और सम्मान के लिए हम संतों के लक्षण, तो वो दंभ होगा। और अगर अंदर से वो लक्षण प्रकट होंगे, संतत्व अंदर से प्रकट होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए, अंदर से। तो बस अभी तो आज इतना ही। जय श्री राम।